कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.3 का तीसरा प्रश्न है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इनके अन्य सभी शून्यक आपको ज्ञात करना है, जबकि दो शून्यक करणी में 5/3 और माइनस करणी 5/3 आपको दिए हुए हैं। ये दो शून्यक दिए हैं और शेष सभी शून्यक ज्ञात करना है। तो पहले हम इन दिए हुए शून्यकों से बहुपद बनाते हैं। शून्यक हैं करणी 5/3 और माइनस करणी 5/3 से बहुपद बनाने पर बहुपद बनाएंगे हम। शून्यक कब निकलते हैं? जब x के साथ इनको मान रखेंगे इनका। अगर ये प्लस में है तो x के साथ काय में होगा? माइनस में, करणी 5/3। और ये शून्यक अगर माइनस में है तो वो x के साथ काय में होगा? प्लस में होगा, करणी 5/3। इनका हम गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? बहुपद बनेगा। a माइनस बी और a प्लस बी। हमें पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सूत्र होता है ये। तो इनको हम शून्यक यहाँ पर इनका अगर आपस में गुणा करें तो क्या आएगा? a का वर्ग यानी x का वर्ग और माइनस b का वर्ग, b यानी करणी 5/3 इसका वर्ग। अब ये होगा x का वर्ग माइनस वर्ग से करणी कटी 5/3। 5/3 अब बटे के 3 को अगर हटाना है तो 3 का इसमें गुणा कर दें। 3 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बटे में है। 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ आएगा 3x स्क्वायर और यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कटेंगे, सिर्फ 5 बचेंगे। ये होगा बहुपद। जो शून्यक दे रखे थे, प्लस वाला शून्यक x के साथ माइनस में जाएगा, माइनस वाला प्लस में जाएगा और इनका गुणा करेंगे हम तो बहुपद बना हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इस बहुपद से हम दिए गए बहुपद में क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तब बहुपद 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x का वर्ग माइनस 10x माइनस 5 को 3x वर्ग माइनस 5 से भाग देने पर। अब भाग दें इसमें हम। तीन एक्स की घात 4 प्लस 6x की घात 3 2x का वर्ग माइनस 10x माइनस 5। इसमें भाग किससे देना है? 3x वर्ग माइनस 5 से। भाग प्रक्रिया पूर्ण करें। अब 3x स्क्वायर है और 3x की घात 4 लाना है। किसका गुणा करें हम? x वर्ग का। x वर्ग का अगर भाग लगाएंगे तो उसका गुणा होगा इन दोनों में। x वर्ग का गुणा 3x वर्ग में 3x की घात 4 माइनस x वर्ग का 5 में गुणा 5x का वर्ग, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ये तो कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। अब ये घात 3 है और ये घात 2, तो घात 2 के साथ ही जुड़ेगी या घटेगी। घात 3 अलग लिखेंगे। 6x की घात 3। अब माइनस का है 2x की घात 2 और प्लस का है 5x की घात 2। तो प्लस 5x की घात 2 में से माइनस के चले जाएंगे 2x की घात 2, तो बचेगा 3x का स्क्वायर या 3x की घात 2। फिर घात 1 है माइनस 10x और माइनस 5। अब फिर भाग लगाएं 3x स्क्वायर माइनस 5 में 6 लाना है तो 3 के पारे में 6 आएगा 2 बार, 3 दूनी 6। x वर्ग है और हमें x क्यूब लाना है तो एक x का भी भाग लगाएंगे। अब 3 दूनी 6x का क्यूब माइनस 2 पंजे 10x, माइनस के 10x x के नीचे लिख दिए, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ये कट गए, ये भी प्लस माइनस कट गए। बच रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5। अब 3x स्क्वायर माइनस 5 में क्या करें हम कि 3x स्क्वायर माइनस 5 आ जाए? भाग लगाएं हम 1 का, तो 1 का भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 5।
ये माइनस और माइनस वाला प्लस में, ये भी कटेगा और ये भी। शेषफल हमेशा क्या आएगा? 0। जब भी हमें शेष शून्यक निकालना हो तब भाग पूरा पूरा जाएगा। अब भागफल क्या आया है? भागफल आया है हमारे पास x वर्ग प्लस 2x प्लस 1। शेषफल 0 आया है। जो भागफल है, अब इस भागफल के गुणनखंड निकाल के हमें शेष शून्यक निकालना है। शेष शून्यक निकालने के लिए भागफल के गुणनखंड कैसे करेंगे हम? इस भागफल में आसपास का गुणा और बीच की संख्या को तोड़ना। 2.1 में सीखा है हमने ऐसा। शून्यक निकालने के लिए हम गुणनखंड प्रक्रिया अपनाते हैं। तो यहाँ आसपास का गुणा कितना हो रहा है? 1 एकम 1। 1 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 के गुणनखंड होंगे 1 एकम 1 ही। अब ये 1 और 1 को इस तरह से बीच की संख्या को तोड़ना है कि जोड़ने पर या घटाने पर तो 2 बन जाए, पर उनका गुणा करें तो आसपास का गुणा यानी कि 1 ही आ जाए। तो ये पहली संख्या x वर्ग और आखिरी संख्या, तो वैसे ही लिखते हैं। बीच की संख्या को इस तरह तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या बन जाए और उनका गुणा करें तो आसपास की संख्या बन जाए। तो 2 को तोड़कर लिखेंगे हम 1x प्लस 1x। 1x और 1x 2x, और अगर इनका गुणा किया हमने तो 1 एकम 1 और x का x में गुणा x वर्ग, यानी आसपास की संख्या बन जाएगी 1x वर्ग। अब बनाते हैं हम 2 के जोड़े। अब हमें जोड़ों में से क्या करना है? कॉमन निकालना है। तो कॉमन कैसे निकालेंगे हम? x और 1x दोनों के पास x है, कॉमन क्या निकलेगा? x। अंदर बचेगा, x 2 थे तो 1 बाहर और 1 अंदर, और प्लस यहाँ से x बाहर निकल गया तो सिर्फ बचेगा 1। अब यहाँ x नहीं है, 1 है दोनों के पास, तो यहाँ कॉमन निकलेगा 1, अंदर बचेगा x और 1 एकम 1, अंदर बचेगा 1। इनको लिखा एक बार x प्लस 1, और बाहर क्या बचा है? वो भी है x प्लस 1। अब शेष शून्यक निकालने के लिए इनका क्या करेंगे हम? बराबर करेंगे 0 के। शेष शून्यक ज्ञात करने के लिए x प्लस 1 ये भी बराबर 0 और ये x प्लस 1 ये भी बराबर 0। x का मान आएगा प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस 1 हो जाएगा -1, यानी शेष शून्यक आएंगे -1 -1। हमें बहुपद दे रखा था, उस बहुपद में 2 शून्यक दे रखे थे और शेष शून्यक निकालने थे। तो पहले इन हम 2 शून्यकों से हमने बहुपद बनाया। अगर ये यहाँ प्लस में है तो x के साथ माइनस में होगा और ये माइनस वाला प्लस में होगा। आपस में इनका गुणा किया, गुणा करने पर a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा तो ये गुणा करने पर इनका आएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। 3 बटे में है, उसको हटाने के लिए 3 का गुणा किया तो ये होगा 3x स्क्वायर, और यहाँ गुणित 3 होगा तो 3 से 3 कटेंगे, सिर्फ होगा 5। ये बहुपद बन गया। अब जो बहुपद हमें दिया था उस बहुपद को इससे भाग लगाएंगे। भाग देने पर शेषफल हमेशा पूरा जाएगा, भाग शेषफल आएगा 0। भाग प्रक्रिया में जो भागफल आया उस भागफल से हम गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने से हमें शेष शून्यक पता चलेंगे। जो गुणनखंड निकालेंगे उनसे शेष शून्यक ज्ञात होंगे।